Hello students, my name is Shreyansh Gupta and today we are here to discuss this analysis of IOQJS 2021 that was conducted on 6th March 2022. तो देखिए बच्चों, ये जो पेपर था इस साल लास्ट ईयर की तरह ही इसका फर्स्ट और सेकंड स्टेज क्लब कर दिया गया था और ये जो पेपर था IOQJS ये कंडक्ट हुआ था 6th ऑफ मार्च को एंड दिस वाज कंडक्टेड बाय IIPT एंड HBCSE। इसके बाद स्टेजेस अगर हम लोग बात करें तो ये फर्स्ट स्टेज था, इसके बाद सेकंड स्टेज में आता है आपका OCSC, third stage is PDT, pre-departure training, and finally the international level stage that is IJSO। अब इस पेपर के अंदर IOQJS के पैटर्न की बात करें तो यहां पर आपके पास दो अलग अलग पेपर्स थे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। IOQJS पार्ट 1 जो है इसके अंदर भी दो सेक्शंस थे, सेक्शन A1 एंड सेक्शन A2। इसके ड्यूरेशन की बात करें तो इट वाज 1 hour 15 minutes। मैक्सिमम मार्क्स जो थे यहां पर इसके 126 थे। इसके अंदर पार्ट ए के अंदर 24 सिंगल चॉइस क्वेश्चंस थे विच वर 3 marks ईच और यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी थी। पार्ट 2 के अंदर यहां पर आपके पास 9 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, 6 marks ईच। तो ये तो था पेपर 1 का पैटर्न। इसके बाद हम लोग बात करें पार्ट 2 के पैटर्न की तो यहां पर आपके पास ड्यूरेशन 2 hours था इसके अंदर क्योंकि आपके पास सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चंस थे। मैक्सिमम मार्क्स जो थे यहां पर 100 है और सेक्शन 1 के अंदर 12 सिंगल चॉइस क्वेश्चंस थे, 4 each फ्रॉम PCB एंड सेक्शन सेकंड के अंदर आपके पास 7 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे और यहां पर क्वेश्चन का नंबर जो था थोड़ा सा वेरिएबल था। फिजिक्स और केमिस्ट्री से दो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए थे और बायो से 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब हम लोग बात करते हैं लास्ट ईयर के पेपर से पेपर कैसा था। तो पेपर जो था वो ऑन द टफ साइड था बिकॉज फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है वो काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे। बायोलॉजी पिछले साल के कंपैरिजन में काफी ईजी थी। अगर हम लोग बात करें डिफिकल्टी लेवल एनालिसिस की तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इजी क्वेश्चंस जो है वो टोटल पेपर 1 के अंदर 14 थे, मीडियम क्वेश्चंस का जो नंबर था वो था 10 और 9 क्वेश्चंस जो थे वो टफ थे। अगर सब्जेक्ट वाइज बात करें तो इजी क्वेश्चंस टोटल फिजिक्स के अंदर 4 and 2, मीडियम क्वेश्चंस 2 and 1 एंड डिफिकल्ट 2 क्वेश्चंस थे। केमिस्ट्री के अंदर बात करें तो 4 क्वेश्चंस आपके इजी थे और 2 क्वेश्चंस आपके मॉडरेट थे, मीडियम थे एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो थे वो टोटल 5 थे। बायो के अंदर 4 क्वेश्चंस वर इजी, 5 क्वेश्चंस वर मीडियम एंड 2 क्वेश्चंस वर डिफिकल्ट। इसके बाद अगर हम लोग बात करें पेपर सेकंड के एनालिसिस की तो पेपर सेकंड जो था इसके अंदर भी ज्यादातर क्वेश्चंस जो थे वो टफ साइड पर थे। 6 क्वेश्चन वर इजी, 4 क्वेश्चंस वर मीडियम एंड 9 क्वेश्चंस वर डिफिकल्ट, यानी कि ये पेपर अपने आप में काफी डिफिकल्ट था। आप देख सकते हैं कि इजी क्वेश्चंस यहाँ पे आपको बहुत कम देखने को मिल रहे हैं और मॉडरेट क्वेश्चंस भी कम है। ज्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो आपको डिफिकल्ट साइड पर दिख रहे हैं। तो ये जो पेपर था लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इसीलिए डिफिकल्ट था। अब अगर हम लोग बात करें क्लास वाइज एनालिसिस की बच्चों तो यहां पर आप देख सकते हैं 8th क्लास से पेपर 1 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया, 9 से 13 क्वेश्चंस, 10 से 13 क्वेश्चंस, 11 से 5 क्वेश्चंस एंड 12 से 1 क्वेश्चन था। पेपर सेकंड के अंदर आपके 2 क्वेश्चंस 8th क्लास से थे, 9 से 5 क्वेश्चंस थे, 10 से 6 क्वेश्चंस थे, 11th और 12 से 3 क्वेश्चंस थे। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि मेजर पार्ट ऑफ पेपर जो था वो 9th और 10th कवर कर रहा था। अब बात आती है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, MI MS क्या रहेगा। इसकी अगर हम लोग बात करें तो यहां पर आपको दिख रहा है कि एवरेज जो हमारे अकॉर्डिंग निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 106 और इसमें हम लोग +-2 का एक फैक्टर ऐड कर रहे हैं। मेरिट इंडेक्स जो है इसी तरह से +-2, MS विल बी अगेन 85, MI विल बी 85 +-2 एंड MS विल बी 53 +-2। तो ये हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। थैंक यू सो मच।